सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और हालांकि हमारा देश, हमारा राज्य और विश्व के कई देश भयानक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सहायता करूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बहुत ही भयानक संकट का समय है और सुसमाचार में लिखा है ये तो पीड़ाओं का प्रारंभ है। पीड़ाओं की श्रृंखलाएं होंगी, सीरीज होंगी, ऐसा तो चलता ही रहेगा। और हम बहुत ही भयानक समय में आज हम जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। हालेलुया। जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक है हाउ टू डील विथ अवर लीडर्स। हम अपने अगुए से या अगुओं से कैसा व्यवहार करें। मैंने बहुत कम इस विषय पर संदेश सुना है। बहुत याद करूं तो मैं सोचता हूं एक विषय बनाकर मैंने कभी संदेश नहीं सुना। बीच बीच में कोई ऐसा एक लाइन बोल देते हैं, वो बात अलग है। मेरा विषय है कि हम कैसे अपने अगुओं से व्यवहार करें। पास्टर एक अगुआ है, पास्टर के मिसेस एक लीडर है, उनके बच्चे प्रभु की सेवकाई में आ जाते हैं, वो एक लीडर्स हैं। चर्च में जो एल्डर्स होते हैं, प्राचीन होते हैं, प्रभु ने उनको ठहराया है, पास्टर ने उनको जिम्मेदारी दी है। मान लो जिम्मेदारी दिए हैं पास्टर साहब, तो वो एक लीडर है, वो एक अगुआ है। मैं आपको बताऊंगा दो बातें, अपने अगुए से कैसा व्यवहार करें, कैसा व्यवहार नहीं करें। और मैंने देखा जिनका भी व्यवहार अपने अगुए के साथ बहुत अच्छा था, परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, बड़ी आशीष दिया। हालेलुया। क्या आप मेरा विषय समझ पा रहे? मेरा सब्जेक्ट आज क्या है? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यदि आप समझ जाएंगे परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा हम कैसा व्यवहार नहीं करें। मैं सबसे पहली बात बताऊंगा हम कैसा व्यवहार नहीं करें। पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय उसका 13 पद। पहला शामुएल 15वां अध्याय 13 वचन। परमेश्वर ने शामुएल नबी के द्वारा इजरायलियों से कह दिया था, राजा शाऊल से कहा शामुएल के द्वारा कि हर एक अमालेकियों को तू खत्म कर देना और किसी भी इंसान को जो उस जाति के हैं बचा के नहीं रखना, यहां तक कि उनके पशुओं को भी तू खत्म कर देना। राजा शाऊल ने क्या किया? उसके अमालेकियों के राजा को छोड़ दिया, खत्म नहीं किया। और अमालेकियों के जो बहुत अच्छे अच्छे पशु थे जिससे लाभ हो सकता था, उसको तो बचा के रख लिया। जो निर्बल थे, ज्यादा उम्र हो गई थी, किसी काम के नहीं रह गए, उसको उसने खत्म कर दिया। और जब शामुएल नबी आया शाऊल से मिलने के लिए, उसने क्या कहा? 13 पद पढ़ेंगे। पहला शामुएल 15:13। शाऊल ने शामुएल से कहा तुझे यहोवा क्या करे? आशीष दे, और जो कुछ तूने कहा था मैंने उसका क्या किया है? क्या सही बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, अपने पास्टर को कभी धोखा नहीं देना। सबसे पहली बात, अपने पास्टर को कभी झूठ नहीं बोलना। सबसे पहली बात, अपने पास्टर से कोई चीज को छिपाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो बता ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर बता ही देगा। मैं अपने चर्च में कहता हूं, आप ताला लगाकर अपने कमरे के अंदर कुछ भी बात कर सकते हैं जो प्रभु की महिमा के लिए नहीं है, स्थानीय चर्च के खिलाफ है, पास्टर के खिलाफ है, परमेश्वर मुझे बता देगा। हालांकि परमेश्वर मुझे नाम नहीं बताता है, लेकिन मुझे संदेश देता है। और जब संदेश में प्रचार करता हूं, ऐसा नहीं एक बार नहीं हुआ, प्राय होता है। और जब ऐसा होता है, जब मैं संदेश सुनाता हूं जो परमेश्वर मुझे देता है, लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और सोचते हैं दीदी तू ही बताई होगी पास्टर को। मुझे जनरली मैं किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता,
मुझे चुगली सुनना अच्छा ही नहीं लगता। कई बार सुनना पड़ता है, लेकिन वैसे मेरी आदत नहीं है। समझ रहे हैं आप? रिपोर्ट सुनना पड़ता है कौन क्या बोला, लेकिन मैं जाके आइडिया से पता नहीं करता, वो मेरा काम नहीं है, पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। सो शाऊल ने शमूएल को झूठ कहा, छिपाया अपने पाप को, और उल्टा क्या कर रहा है, यहोवा तुझे आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लोग एक आदत में लेके आ गए हैं, हर एक को आशीर्वाद देते रहते हैं। तब शमूएल ने क्या कहा, ये सब रंभाने की आवाज कहां से आ रही है, गाय बैल भेड़ बकरी इनके चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है। मैं कल्पना करता हूं उस समय तो शाऊल की हालत खराब हो गई होगी। उसने ले दे के मैनेज किया, ले दे के संभाला बातों को। उसने कहा ये तो शमूएल ये सब चंदा चढ़ाने के लिए रखा हूं, यज्ञ के लिए रखा हूं, बलिदान के लिए रखा हूं। तब शमूएल ने कहा बलिदान चढ़ाने से बेहतर क्या है, परमेश्वर की आवाज को सुनना और पालन करना। हालेलुया। परमेश्वर आपके मेरे दान से खुश नहीं होता, भेंट से खुश नहीं होता। यद्यपि भेंट हमें देना है, पर उससे बढ़कर एक और है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। सो शाऊल जो था एक बहुत बड़ी गलती किया, परमेश्वर के दास को अंधकार में रख रहा था, झूठ बोल रहा था। तो क्या हुआ, उसका राज उसके हाथ से छीन लिया गया। किसके हाथ से? शाऊल के हाथ से। और किसको दिया गया? दाऊद को दिया गया। हालेलुया। एक अच्छी बात यह है कि यदि कोई इस तरीके से जीवन जीता है, परमेश्वर उसके बदले दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकता है। पर हमारे लिए एक चेतावनी यह है कि हम प्रभु के दास को धोखा न दें। एक बार एक जवान लड़का और जवान लड़की एक पास्टर के पास जाते हैं। विशेषकर लड़की जो है बताती कि पास साहब इससे विवाह करना है, और ढेर सारी बात को छिपा के रखती है, झूठ बोलती है। और जैसी वास्तविकता थी, जो रियल था, जो वास्तविक था, उसको छिपा के रखती है और झूठ बोल देती है। झूठ का भी रंग होता है, सफेद झूठ है ना, मतलब सरासर झूठ। इसलिए बाइबल में लिखा, झूठ बोलने वाले, झूठ के गढ़ने वाले कहां जाएंगे? नरक की आग में चले जाएंगे। दोनों विवाह कर लिए, उनका विवाह कई महीने तक बड़े परेशानी में बीता। क्यों? क्योंकि इनकी नींव सत्यता पे नहीं थी, झूठ पर थी। अपने पास्टर, अपने लीडर से कभी झूठ नहीं बोलना, जो है सच सच बता देना जब पवित्र आत्मा आपको कायल करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या कैसा व्यवहार नहीं करना है। अब हम दूसरा रेफरेंस देखेंगे, प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय, पहले पद से लेकर 10 पद तक मैं आपको बताऊंगा वहां पर कौन सी घटना घटी है। चौथा अध्याय के आखिरी पदों में लिखा है प्रेरितों के काम में कि उस समय ऐसी जागृति आ गई कि लोग अपनी संपत्ति को बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के पांव के पास रख देते थे कि जिसको जो जरूरत हो उस पैसों में से लोगों को दे दिया जाए। विशेषकर वे जो प्रभु की सेवा करते थे, नौकरी और बिजनेस को छोड़कर आए थे। सो एक परिवार था, हनन्याह और सफीरा। मेरी तरफ देखेंगे, मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि दोनों एक दिन बातचीत किए होंगे। पत्नी बोली होगी अपने पति से, सुनो जी, सब लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग ही पैसा नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, हमें पैसा देना चाहिए, अपनी जमीन को बेच के पैसा देना चाहिए। फिर आपस में बातचीत हुई होगी, पति बोला होगा सारा पैसा तो दे नहीं सकते, एक काम करते हैं, जमीन को बेच देते हैं, जितना पैसा मिलेगा उतना पैसा नहीं देंगे, उससे कम पैसा देंगे और बताएंगे ऐसा नाटक करेंगे, ऐसा अभिनय करेंगे जैसे मानो भूमि की पूरी कीमत इतनी ही है जितना हम पतरस को दे रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात को? जमीन बेचकर उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि जागृति आई थी, परमेश्वर सबसे बात कर रहा था।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी अपनी जमीन बेचिए, वो तो प्रभु जैसा बोलेगा वैसा करना है, किसी की नकल नहीं करना है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। और पैसा प्रभु के दास के पास लाए, यहां तक ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी थी वो ये थी, उसके 3 पद से पढ़ेंगे। तू कैसे पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोल रहा है? जमीन का एक हिस्से का पैसा तूने रख लिया और बाकी लेकर आया, और तू ऐसा बता रहा है जैसे मानो तू क्या कर रहा है, पूरा पूरा पैसा लाकर। इसका मतलब वो क्या कर रहा था? मतलब बेवकूफ बना रहा था। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, पहला अप्रैल होता ना, अप्रैल फूल बनाया है? वो विश्वासियों का नहीं है त्योहार। ये त्योहार किसका नहीं है? हाँ, ये अविश्वासियों का त्योहार है। किसी को बनाया तो नहीं आपने अप्रैल फूल? आपने किसी को बनाया तो नहीं अप्रैल फूल? थैंक गॉड। आइंदा कभी बनाना नहीं, किसी को मूर्ख नहीं बनाना, बेवकूफ नहीं बनाना, प्रभु के दासों के साथ खेलना नहीं इस तरीके से। सो हनन्याह ने झूठ बोला, और जब पतरस ने डांटा तो उसी समय गिर के वो क्या हो गया? खत्म हो गया। देखिए, ऐसी सजा भी मिलती थी पहली शताब्दी की कलीसिया में। यह ना कहें पास्टर साहब अनुग्रह का समय था, हाँ अनुग्रह तो था, लेकिन सजा भी मिल जाती थी। हनन्याह खत्म। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी पत्नी को पता कैसे नहीं चला। मैं कई बार सोचता हूं, इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाता। उसकी पत्नी आई, लेट से आई। कई बार पत्नियां लेट से आती हैं, पूरा घर का काम निपटा के, ताला लगा के, सब कुकर वगैरह बंद करके सब आराम से आती हैं। और उससे पूछा गया और वो वैसे ही जवाब देती जैसे हनन्याह ने जवाब दिया था। और तब पतरस ने डांटा और वो भी गिर के क्या हो गई? जी हाँ, खत्म हो गई, खत्म हो गई। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के दास को धोखा देंगे, सबसे बड़ी बात, कलीसिया के जो प्रमुख है, जो सिर है प्रभु यीशु, यदि आप उसको धोखा देंगे तो आप अपने प्राण पर खेलकर ही ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही भयानक बात है। इसलिए परमेश्वर के दास के साथ बड़े ईमानदारी से पेश आए, सही जीवन रखें, वरना मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत ही खतरनाक स्थिति में आप हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो। दूसरी बात तो हम ध्यान देंगे, पहला शामिल उसका 10वां अध्याय, उसका आखिरी 27 पद। पहला शामिल उसका 10वां अध्याय, उसका 27 पद। शाऊल का अभिषेक शमूएल नबी ने किया और कहा कि तू इज़राइल का अब राजा होने के लिए मैं तेरा अभिषेक करता हूं। और जब शाऊल राजा होने के लिए अभिषिक्त हो गया तो क्या लिखा है, लोगों ने कैसा व्यवहार किया, पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, लोगों ने तुच्छ जाना। अपने लीडर को क्या जाना? तुच्छ जाना, नीची दृष्टि से देखना, उसके योग्यता को कम आंकना। हीरा है तो बोलेंगे ये तो कांच है, असली चीज है तो बोलेंगे तो नकली चीज है। समझ रहे हैं? कम आंकना, ज्यादा महत्व नहीं देना, यही है डिस्पाइस, तुच्छ जानना। कई बार मैं सोचता हूं कि पास्टर को कौन सी उम्र का होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है। पास्टर यदि जवान है तो बोलते ये क्या सिखाएगा, तो लड़का ही है। पास्टर बूढ़ा हो गया तो बोले तो सठिया गया है, बूढ़ा हो गया, सिर तो हिल ही रहा है। समझ रहे आप? तो पास्टर कौन सी उम्र का होना चाहिए? एक बार मैं एक बहन के पास गया था जो स्कूल के प्रिंसिपल थी। मुझे मालूम नहीं अभी वो जीवित हैं कि नहीं। और उनके साथ में ढेर सारे दूसरे पृष्ठभूमि के शिक्षक बैठे हुए थे। मैंने कहा मैडम मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। उसने सबके सामने कह दिया आप क्या बताओगे? मेरी उम्र काफी कम थी, 21-22 साल का रहूंगा, आज से बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 35 से 40 साल पहले की बात है। उसने कहा आप क्या बताओगे? तो बाकी टीचर्स कहने लगे नहीं मैडम ये आपको बता सकते हैं। देखिए उन्होंने मेरा आदर किया, उन्होंने समझा उस वैल्यू को, पर एक क्रिश्चियन मैडम इस बात को समझ नहीं पाई, उसने तुच्छ जाना। एक और घर में गया था, हस्बैंड वाइफ दोनों मेडिकल हॉस्पिटल में काम करते थे और जो अंकल थे वो तो रिटायर होने वाले थे। मैंने कहा कि अंकल मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा बाबा तुम क्या बताओगे? बाबा मतलब साधु बाबा नहीं, बाबा मतलब छोटा लड़का। बाबा आप क्या बताओगे? क्योंकि मैं 22-23 साल का रहूंगा मुश्किल से।
मैंने कहा पवित्र आत्मा ने ऐसा हियाव मुझे दिया। मैंने कहा अंकल आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। वो आ गया हियाव, मतलब ताव वाली बात नहीं थी, वो हियाव था। आप समझ रहे हैं अंतर को। आपको भी ऐसी करना है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर मैंने ऐसा किया क्योंकि पवित्र आत्मा ने मन में डाला। मैंने कहा आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। मैंने जब वचन बताया प्रियो, जब मैंने प्रार्थना के पश्चात आमीन कहा, वो अंकल सीधे खड़े हुए हाथ जोड़ के बोले बाबा पहली बार सुना मैं। हालेलुया। किसी को तुच्छ मत जानिए। हो सकता है आप सब कॉलेज पढ़े होंगे, पीएचडी किए होंगे, इंजीनियर डॉक्टर सब होंगे आप, लेकिन सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो आपका अगुवा है, जो आपको सुना रहा है, हो सकता है उसको इतना अनुभव नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, सहायता नहीं मिली पढ़ने के लिए, मैट्रिक भी निकल नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आपका अगुवा बना दिया है। उसका आदर करना सीखना है। हालेलुया। अगुवे के कपड़े हो सकते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा अच्छे ना हो, एक बात मैं कह रहा हूं, उदाहरण कह रहा हूं, फिर भी हमें उसका क्या करना है, आदर करना है, तुच्छ नहीं जानना। मेरे कहने का मतलब शाऊल को तुच्छ जाने। दूसरी बात, उसके पास भेंट नहीं लाए। क्या नहीं लाए? जो भेंट नहीं लाता ना अगुवे के पास, वो अगुवे को तुच्छ जान रहा है। क्या कर रहा है? अगुवे को तुच्छ जान रहा है। आगे बढ़ेंगे, हमें क्या नहीं करना है। फिर ये भी लिखा कि वो कुड़कुड़ा रहे थे। फिर से पढ़ेंगे 27 को। ये एक तरीके से कुड़कुड़ा रहे थे, टू से अगेंस्ट। कुड़कुड़ाने का मतलब होता है विरोध में बात करना, शिकायत करना। आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें अपने अगुवे के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 12 पद। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 12वां वचन। जब अगुवा बुला रहा है, उन्होंने जवाब दिया हम नहीं आएंगे। ऐसा जवाब मत दीजिए, हम नहीं आ सकते, सॉरी अभी बिजी हैं। तो यह भाषा समझ में आती है, नहीं आएंगे। समझ रहे ना मेरे बोलने का ढंग? ऐसा जवाब मत दीजिए अपने पास्टर को, अपने लीडर को। अच्छे से बात करिए। कैसे बात करना है? अच्छे से, ईमानदारी से बात करना है और इज्जत के साथ बात करना। किससे बात कर रहे हैं आप? अगुवे आपके चपरासी नहीं है, सीधा सीधा आपके अगुवे हैं, आपका निर्माण करते हैं, आपके जीवन में कुछ आपको बनाते हैं। हालेलुया। सही ढंग से जवाब आपको देना आना चाहिए। जब कैन ने हाबिल की हत्या कर दिया तो परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था हाबिल कहाँ है? उसे मालूम था। वो चांस दे रहा था कि कैन अपने गलती को कन्फेस कर ले, मान ले। तो कैन ने जवाब दिया क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आजकल की भाषा में क्या अपने भाई का चपरासी हूं? है ना, ये आजकल की भाषा है। सही ढंग से जवाब देना सीखे हम लोग। पढ़ेंगे उसका 41 पद। हाँ, मूसा और हारून के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। कभी भी, थैंक यू, कभी भी अपने अगुवे के खिलाफ बात मत करिए, कुड़कुड़ाइए मत। मैंने कई कलीसियाओं में देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ऐसा होता है, और न ही इस विषय पर मेरी और पास्टर साहब के बीच में बातचीत हुई है। मुझे सिखाया नहीं गया है, पट्टी पढ़ाया नहीं गया है, समझ रहे ना। वो तो मुझे लगता है कि यही बोलना तो मैं बोलता हूँ। हालेलुया। कभी भी उनके खिलाफ बड़बड़ाइए मत। कई बार मैंने देखा है कि यदि पास्टर के पास कुछ नहीं है तब भी कलीसिया बड़बड़ाती है, अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। और पास्टर के पास बहुत कुछ हो गया तो बाप रे कितना हो गया इसके पास। यानी कि हर बात में क्या करते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, यानी कि सहन नहीं होता लोगों को, बोल ही देते हैं। ऐसा मत बोलिए। हालेलुया। कभी ईर्ष्या नहीं करिए, किसी के खिलाफ मत जाइए अपने लीडर्स के। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। उसी का 3 पद भी पढ़ेंगे। मूसा के खिलाफ खड़े हुए, जमा हुए। जमा होना ठीक है, पर पक्ष में खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष में खड़े हो रहे हैं? समझ रहे हैं आप ना, ये राजनीति वाली बात नहीं थी। ये पुरानी मंडली जंगल की कलीसिया जिसे कहते थे, वही लोग जो मिस्र से बाहर निकले थे और जा रहे थे कनान देश। मूसा के खिलाफ गैदरिंग हो रही है, जमा हो रहे हैं। ऐसा ना होने पाए प्रियो।
शैतान किसी भी तरीके से फायदा ना उठाने पाए, हम खिलाफ में खड़े ना हो, पक्ष में खड़े हो। हालेलुया। तो क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ? बाइबल में लिखा जमीन फट गई और जीते जी कहां चले गए? अधोलोक। इसका मतलब अधोलोक इसी पृथ्वी के अंदर है। हालेलुया। नरक नहीं है, नरक पता नहीं कहां है नरक, लेकिन अधोलोक इसी पृथ्वी के अंदर है, इसी पृथ्वी के अंदर है। सो मैंने कहा हमें कैसा व्यवहार नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, दोष नहीं लगाना। अपने पास्टर पे क्या नहीं लगाना? दोष नहीं लगाना। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग सिद्ध रहते हैं, हमसे एक भी गलती नहीं होती। नहीं, गलतियां तो होती है, हम सब गलती करते हैं। किसी की गलती बड़ी होती, किसी की गलती छोटी होती, हम सब सीख रहे हैं। पर फिर भी लीडर्स और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ लोगों ने कहा तुम लोग इजरायलियों के बीच में इतने बड़े क्यों बन जाते हो? मूसा ने कहा हम लोग बड़े नहीं बनते, परमेश्वर ने दिया है पोस्ट। हालेलुया। हम लोग जबरदस्ती अगुवे नहीं बने, परमेश्वर ने बनाया। देखिए, मैं कभी पास्टर नहीं बनता। मैं तो रेलवे की नौकरी किया होता, ट्रेन का ड्राइवर बना होता, इलेक्ट्रिक इंजन का, और रिटायर भी हो गया होता इसी साल। 2 बार मुझे अवसर मिला कि मुझे ड्राइवर बनना है, ट्रेन का ड्राइवर, बहुत पैसा मिलता है उसमें। परमेश्वर ने कहा तुझे तो मेरी सेवा करना है। हालेलुया। सो कहने का मतलब, आप दोष ना लगाएं। एक बार एक शहर की बात है, संभवतः साउथ इंडिया की बात है। वहां जो एक लीडर थे, जो एक पास्टर थे, वो बहुत बीमार हो गए। तो वहां जो पास्टर लोग की कमेटी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि हम भारत के सुप्रसिद्ध प्रचारक को बुलाएंगे जो प्रभु के पास चले गए। उनको बुलाएंगे और वो आके प्रार्थना करेंगे और ये जो है ये ठीक हो जाएंगे। देखिए, लीडर्स का मतलब हमारे चर्च के लीडर, हमारे शहर का लीडर, हमारे राज्य का लीडर, हमारे भारत देश का लीडर, जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। समझ रहे हैं आप? लीडर कई प्रकार के लीडर्स हैं। ये सब आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, धार्मिक क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। राजनीतिक नेता भी होते हैं, उनके विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूं, धार्मिक नेता, समझे आप? जब वो भाई वहां पहुंचे उस व्यक्ति के पास, तो उस व्यक्ति वो व्यक्ति रोने लग गया और कहा कि भाई, मैंने आपके विरोध में बहुत बात किया है, मैंने आपके पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत दोष लगाया है। वो रोने लग गए। इसने कहा रोइए मत, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। और उसने कहा मैं आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं ठीक हो जाऊं। मैं इसलिए आपको बुलाया हूं ताकि मरने से पहले आपसे क्षमा मांग सकूं। हालेलुया। मरने से पहले मैं आपसे क्षमा मांग सकूं। मैंने बहुत खराब काम किया है, मैंने हमेशा आपके पर दोष लगाया है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ऐसा दोष मत लगाइए, सीखिए, परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखिए। दोष लगाकर और दोषी मत होइए और अपनी सजा के नजदीक मत पहुंचिए। सो मैंने बताया कि हम कैसा व्यवहार नहीं करें। अब हम देखेंगे कि कैसा व्यवहार हमें करने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 20वां पद। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 20वां पद। सबसे पहली बात, दूसरा इतिहास 20 का 20। हाँ, नबियों की प्रतीति करो। क्या करो? हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड, हमारी मनोवृत्ति परमेश्वर के दास दासियों के प्रति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमको यकीन करना कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, अरे पास्टर लोगों का तो काम है फेंकने का, फेंकते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम लोग जो वचन बोलते हैं वो बाइबल पे आधारित होता है। हालेलुया। हम लोग ऐसा रेफरेंस क्यों बोलते हैं, आयतों को क्यों बोलते हैं? ये इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो मेरा संदेश है वो इस पवित्र बाइबल पे आधारित है। वो मेरे विचार पे आधारित नहीं, किसी कहानी पे आधारित नहीं है। ये पवित्र वचन है। लिखा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु ने कहा मेरा वचन कभी स्थिर है, अटल है। प्रभु का वचन कह दिया सो कह दिया। लिखा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं मनुष्य के समान के बोल के पछताए, अरे मैं क्यों बोल दिया, सॉरी, ऐसा नहीं, बोल दिया मतलब बोल दिया। और
ऐसी गलती से बोल दिया ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो सिद्ध है, गलती उससे होती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो पवित्र और सिद्ध परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहली बात, जब आपको वचन बताया जाता है आप विश्वास करें कि हाँ। पर कैसे विश्वास करेंगे? बाइबल पे आधारित होना चाहिए, एक एक रेफरेंस पे आधारित होना चाहिए। आप चेक करिए, सुनिए ध्यान से, लिखिए, जाके पढ़िए। दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए? निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 3रा पद, निर्गमन 24:3। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया। जब मूसा ने इजरायलियों को सुना दिया वचन या जो व्यवस्था जो भी प्रभु ने बताया था, तब लोगों ने क्या कहा? एक स्वर से कहा, क्या पढ़ेंगे? हाँ, पहले सुने, फिर बोले जो कुछ आपने कहा हम क्या करेंगे? कलीसिया में ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। जब वचन को सुनने के पश्चात जब प्रार्थना होती है, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझसे बातचीत किया। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर कि जो कुछ मैंने सुना है उसका मैं पालन कर सकूं। ऐसा नहीं कि एक कान से सुने, दूसरे कान से क्या किए, और वो भी है ना आगे पार्ट पीछे। ऐसा हम लोग तो भूलते जाते हैं, पिछले महीने जो प्रचार किया तो उसको फिर से प्रचार कर सकते हैं। ये क्या हुआ? याद रखें, मोटी मोटी बातों को याद रखें, पालन करें। ध्यान से सुनना है और फिर क्या करना है? पालन करना। क्या आप ध्यान से सुनते हैं? आपका ध्यान बटने ना पाए, इसलिए आपकी नजर इधर होनी चाहिए जब आप प्रभु के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। अच्छे से बैठिए ताकि आप सुन सकें, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। और यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। तीसरी बात, पहला शामुएल उसका 12 अध्याय उसका 19वां पद। पहला शामुएल 12वां अध्याय उसका 19वां पद। जब इजरायलियों ने राजा की मांग की शमूएल से, तो परमेश्वर को तो खराब लगा ही और शमूएल को भी खराब लगा, क्योंकि राजा तो परमेश्वर था ना इजरायलियों का। और बाद में बहुत दिनों के बाद ये इजरायली शमूएल के पास आकर क्या बोले, पढ़ेंगे? हमने राजा की मांग करके सबसे ज्यादा बुराई की। मतलब अपने पापों को कन्फेस किए, अपने पापों को माने। देखिए, हमको अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगना है, पर कह तो सकते ना कि पास्टर जी मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। आजकल लोग खांसते छींकते समय ही सॉरी बोलते हैं, और कोरोना वायरस है तो और भी लोग खांसते छींकते समय सावधान रहते हैं। लेकिन जब गलती करते तो सॉरी नहीं बोलते, जब बड़ी बड़ी गलती करते कभी सॉरी नहीं बोलते। मैंने अपने पास्टर से कहा था, सॉरी पास्टर, क्या आप कहते हैं कभी कि मैंने आपके मन को दुखाया? पास्टर जी मुझे क्षमा करें। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया और कहा कि अपने प्रिंसिपल सर के पास जा और सॉरी बोल। और वो ऐसा समय था कि बहुत भूख लगती थी दोपहर में। हम लोग अपनी क्लास से, बाइबल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 81, 82 की, 81, 82 की, लोग दौड़ के आते थे, खाना खाते थे, बहुत भूख लगती थी। प्रभु ने कहा तू जा प्रिंसिपल साहब के घर और सॉरी बोल, क्षमा मांग। हालांकि मैंने झूठ बोला नहीं था, पर झूठ मैं बोल दिया हूँ ऐसा समझा गया था। फिर भी मेरी गलती थी, जाकर मुझे क्षमा मांगना ही था, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था, ताकि वो सब स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। और मैं जाके सॉरी बोला। हालेलुया। इसलिए क्षमा मांगना, अपनी गलती को एहसास करना है और मानने की जरूरत है। पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 17 पद। अपने अगुवों की मानो और उसके अधीन रहो। ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति एक मिशन में, एक संस्था में काम करता था, और उसको ट्रेन से कहीं जाना था अपने मिशन के काम से। तो अपने सर से, अपने बॉस से, अपने अगुवे से पूछा, तो उस अगुवे ने कहा कि इस ट्रेन से नहीं जाना, वाले ट्रेन से जाना। जिस ट्रेन में वो जाना चाह रहा था वो फास्ट एक्सप्रेस थी, मतलब जल्दी पहुंचती। और जो दूसरी ट्रेन थी लोकल जैसे, पैसेंजर जैसे, धीरे धीरे जाने वाली थी। उसको बड़ा खराब तो लगा कि मैं ये ट्रेन से जाना चाह रहा था और मेरा बॉस मुझे इस ट्रेन से जाने बोल रहा है, मेरा अगुवा जो है, मेरा लीडर है। तो उसी ट्रेन से गया जिसमें आदेश मिला था जाने के लिए, धीरे धीरे चलने वाली। आगे चल के क्या देखता है कि स्टेशन में जब गाड़ी रुकी तो काफी भीड़ आ गई उस ट्रेन में, और इसको पहले से जगह मिल चुकी थी।
तब उसको पता चला कि जिस ट्रेन में जाने के लिए मना किया गया तो उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उसके ढेर सारे यात्री इस ट्रेन में आकर बैठ गए। प्रियो, कई बार समझ में नहीं आता कि अगवा मुझे ऐसा क्यों कहा। हम लोग ढेर सारी गलती निकालना शुरू कर देते हैं। अगुवाई को माने, हालेलुया, अगुवों की बात को माने, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। फिर लिखा उनके अधीन रहें। उनके क्या रहें? जैसे कि सैनिक जो रहते हैं ना, मिलिट्री वाले सैनिक रहते हैं, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते लड़ाई के मैदान में। जैसा उनका कैप्टन बोलेगा, लीडर बोलेगा, वैसे ही करते हैं वो। हम सब एक लड़ाई के मैदान में हैं, अपने पास्टर की अधीनता में रहें। जैसा वो बोलते हैं हमें वैसे ही करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। पढ़ देंगे उसी का 7वां पद, 13 का 7। उनके विश्वास का क्या करो? उनके कपड़ों का नहीं। पासा आज बता रहे थे कपड़ों के बारे में। एक व्यंग चित्र में देख रहा था, पता नहीं फेसबुक के किस में आया था। एक लड़की फटा हुआ जीन्स पहन के जा रही थी, फटा फटा कपड़ा पहन के जा रही थी, आजकल फैशन बन गया है। तो रास्ते में भिखारी आ गया। भिखारी बोलता है, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ मैं भीख मांगता हूँ। उसको लगा ये भिखारी ना गई भीख मांगने। मैं ये कहना चाह रहा था, इमिटेट करना है, कॉपी नहीं करना है, अनुकरण करना है, नकल नहीं करना है। आप अपने लीडर्स की तरफ ध्यान दें कि कैसे उन्होंने मिनिस्ट्री को प्रारंभ किया, कैसे विश्वास के द्वारा उन्होंने चीजों को प्राप्त किया, कैसे बढ़ते गए। मैंने अपने पास्टर से सीखा। हालेलुया। आप भी ऐसा सीखें, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। पढ़ेंगे पहला शामुएल उसका 23वां अध्याय उसका 16 वचन। पहला शामुएल उसका 23वां अध्याय उसका 16 वचन। दाऊद का अभिषेक हो चुका था राजा बनने के लिए, और शाऊल के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा हट गई थी। ऐसे स्थिति में क्या हुआ? लिखा है, योनातन बार बार दाऊद के पास जाकर परमेश्वर के विषय में बातचीत करके, चर्चा करके उसको हियाव बनाता था। योनातन एक राजकुमार था, दाऊद एक भावी राजा था, भविष्यवक्ता था, एक अच्छा वर्शिपर था, आराधक था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहता था, गोलियात को हरा चुका था। ऐसी ढेर सारी उपलब्धियां थी, एक बड़ा लीडर था। पर दाऊद योनातन को हियाव बनाता था, ऐसा नहीं लिखा है। कौन हियाव बनाता था? योनातन दाऊद को इनकरेज करता था। दाऊद इसका लीडर था, योनातन का। प्रियो, क्या आप अपने लीडर को इनकरेज करते हैं, हियाव बनाते हैं? बोल सकते हैं भाई साहब ऐसा नहीं है, ब्रदर ऐसा नहीं है, पास्टर जी ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। कुछ न कुछ गवाही दीजिए, बताइए। मुझे सबसे ज्यादा आशीष मिलती है गवाही के द्वारा, क्योंकि वचन तो मैं ही प्रचार करता हूं, गवाही तो लोग देंगे। तब तो मैं जानता हूं, सीखता हूं कि प्रभु ने क्या क्या उनके जीवन में किया है। सो आप अपनी गवाही बता सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, टाइम लेकर जा सकते हैं यदि उनके पास टाइम है तो। सो इनकरेज करना, हियाव बनाना है। और जब हम हियाव बनाते हैं हमको बड़ी आशीष मिलती है। एक आखिरी बात, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 6वां पद। जी हाँ, अपने लीडर को भेंट देना आना चाहिए, अपने लीडर को भेंट देना आना चाहिए। और मैंने देखा जो अपने लीडर्स की सुधि लेता है, पास्टर जी, उनकी पत्नी और घर में जो भी रहते हैं, जो उनकी सुधि लेते हैं, मैंने देखा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है, परमेश्वर को बहुत आशीष देता है, फाइनेंशियली बहुत बढ़ाता, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करता है। सो इस तरीके से भी हम सुधि लें। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसको उसकी मजदूरी मिलती है ना। तो जब लीडर्स लोग प्रभु की सेवा करते तो उनको भी क्या मिलना चाहिए? मजदूरी मिलना चाहिए। सो मैंने आपको बताया कैसा व्यवहार नहीं करना है, कैसा व्यवहार करना है। और मैं निश्चित रूप से जानता हूं इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है। हाथ ऊपर करके बताएंगे, हाथ आशीष मिली है। प्रभु आपका आशीष दे।